भगवान का नाम का उपयोग पाप मिटाने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे महात्मा जी कहते, मान लो गांव में कुत्ते घुस जाएं, हल्ला मचा रहे, भौंक रहे हैं, तो उन कुत्तों को भगाने के लिए उन पर शेर थोड़ी उनके पीछे छोड़ा जाता है। कुत्तों को भगाने के लिए शेर नहीं छोड़ा जाता। वैसे पापों को मिटाने के लिए इतना बड़ा भगवान का नाम जो इतना शक्तिशाली है, पर नाम में इतनी शक्ति कि अपने आप वो जो हमसे अपराध गलती से हो जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसलिए नाम का आश्रय। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा का भाव भी यही है, कोई ये ना समझे, कई लोग अजामिल की कथा को गलत समझ लेते कि खूब पाप करो, बस एक बार नारायण नारायण बोल दो और मुक्त हो जाएंगे। शास्त्र की बात को समझना आसान नहीं होता है, आसान काम नहीं है। जैसे अब लोग कहते हैं कि आपके शास्त्र कहते, वेद में लिखा है कि पशु आलभेद, पशु की बलि चढ़ानी चाहिए। आलभेद मतलब मारना चाहिए पशु को। लेकिन आलभेद का एक अर्थ छूना भी होता है, स्पर्श भी होता है। तो अगर वेद कह रहे हैं पशु आलभेद, तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो पशु का स्पर्श करके, मारने का अर्थ नहीं। हमारे जो ऋषि मुनियों की जो वाणी है ना, वो हर किसी के बुद्धि में, खोपड़ी में आ नहीं सकती। अब ये मेरा संकेत किस तरह पे आप समझ जाओ, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अजी हमारा अपमान कर दिया, नारी झंडा लेके खड़ी हो जाए, हमारा हमको कहा ताड़ना। अरे भैया, इतनी सी बुद्धि है, इतनी सी। और महापुरुषों की जो वाणी है ना, वो अथाह सागर है, समुद्र है। इतनी सी बुद्धि में समुद्र को भरना चाहोगे तो आ नहीं सकती। बाबा तुलसी नारी का अपमान कर सकते हैं? माता जानकी को त्यागा गया श्री रामचंद्र के द्वारा, ये बात कहने की भी बाबा तुलसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी माँ जगत जननी जो माता जानकी है, भला राम उसको कैसे त्याग सकते। ये प्रसंग बाबा तुलसी ने लिखा ही नहीं रामचरितमानस में। लिखा हो तो बताओ। लव कुश संवाद ये सब वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायणों में वर्णन। बाबा तुलसी ने तो बस राज्याभिषेक किया, बस वहीं अपनी विराम की नहीं। इससे आगे मैं अपनी वाणी से ये लीला, ये कथा, ये बोल नहीं सकता। तुम उन बाबा की तुलसी पर कहते हो कि नारी जाति भेद। अगर बाबा तुलसीदास जी जाति भेद करते तो बाबा तुलसीदास जी उस केवट की जो महिमा गाई है ना तुलसी ने, किसी अन्य ग्रंथ में नहीं गाई गई। वाल्मीकि रामायण में केवट की महिमा नहीं गाई गई, बाबा तुलसी ने गाई। शबरी, बाबा तुलसी कहते हैं राम जी कहीं और से जाना चाहते तो जा सकते थे, पर राम जी ने वो लंबा रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उनको शबरी पर कृपा करनी। अगर बाबा तुलसी जाति को लेकर के ही इतने कॉन्शियस होते तो क्या इन महापुरुषों, इन भक्तों की बारे में वर्णन करते? चलो ये तो रही दूसरी बात। अगर इसका भाव भी आप समझना चाहते हो तो एक महापुरुष की, ब्रज के एक बड़े अद्भुत संत हैं, बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा है मेरी उनके चरणों में, तो उनकी वाणी का ये भाव है। क्या अर्थ है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना क्या होता है? देखो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द है कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। अब कोई कनक शब्द लिख दे और वह कनक को पकड़ करके हल्ला मचाने लगे कि यहाँ तो ये कह दिया, अब वो दोनों भाव है ना उसके। ताड़ने का हर जगह अलग अलग भाव है। जैसे ढोल, ढोल में ताड़ना मतलब थाप, जो उसकी थाप होती है, जो उसको बजाना होता है, जो उसको
बिना थाप के थोड़ी बज जाएगा ढोल। आप ढोल को हाथ जोड़ के कहें कि ढोल महाराज बज जाओ, तबला महाराज बज जाओ, तो ऐसे थोड़ी बजेंगे, उस पर थाप मारनी पड़ेगी। तो थाप मारने को ढोल का ताड़ना कहा। गवार, गवार मतलब बुद्धिहीन। बुद्धिहीन को ताड़ने का मतलब क्या है? बोले गवार के ऊपर हर समय जो बुद्धिहीन होता है उस पर नजर रखो, क्योंकि कभी भी काम बिगाड़ सकता है। अब बुद्धिहीन तो कहोगे तुम कुछ और करेगा कुछ, इसलिए उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि नहीं। घर में कई होते काम सेवक ऐसे करने वाले, तो उन पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि भैया पता नहीं कब कहाँ कह के कुछ जाए, करके कुछ और दे देगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये जो नारी के लिए भी अगर कोई नारी समझती हो, बाबा तुलसी ने अपमान नहीं, नारी पर भी नारी का ताड़ना क्या है? नारी का ताड़ना मारना नहीं है। कहीं कोई पुरुष लठिया लेके ठाड़ा हो जाए कि हाँ कहा है बाबा तुलसी ने मार सकते, नहीं। ताड़ने का वहां मतलब है नारी की सुरक्षा। नारी एक सुरक्षा में रखी जानी चाहिए, ये उसका ताड़ना है, मारना नहीं है। इन महापुरुषों की वाणी को पहले समझो। ले ले तलवार उठ पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा है एक वाक्य के सैकड़ों भाव हैं, सैकड़ों भाव हैं। तो मेरा खैर ये सब ना तो मुझे किसी उसमें पढ़ना है, ना राजनीति में पढ़ना, ना किसी के पक्ष विपक्ष में, पर हल्ला इतना चल रहा, क्या बताएं कि बस बाबा तुलसी, बताओ बाबा तुलसीदास जी को नहीं छोड़ रहे आजकल के लोग, जिनकी रोम रोम, जिनकी वाणी राम 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 गाते गाते सारा जीवन बीत गया, वो बाबा तुलसी, उनकी वाणी समझना हम सबके बस की बात नहीं। तो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। पकड़ना है तो ये पकड़ो। बाबा तुलसी कह रहे हैं बस नाम रटो, बस राम नाम गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, गुस्से में गाओ, मन लग रहा है तो गाओ, मन नहीं लग रहा है तो भी राम राम कहो, तो भी कृष्ण कृष्ण कहो। ये तो करते नहीं है। दो माला करने बैठे फिर बोले मन नहीं लग रहा। अरे मन नहीं लग रहा तो बाबा तुलसी तो कह रहे फिर भी करो। मन लगेगा तब भजन करेंगे, ये मूर्खता है। अब आप कोई कहे कि हम पहले तैरना सीखेंगे उसके बाद तालाब में उतरेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तैरना सीखने के लिए तो तालाब में उतरना पड़ेगा ना, तभी तो तैरना सीखोगे। मन लगेगा तब राम नाम जपेंगे, ऐसा नहीं। पहले जपो, फिर धीरे धीरे राम नाम अपने आप सब जगह से मन हटा करके अपने में लगा लेगा। इसलिए बचने का प्रयास मत करो। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, जपते रहो जपते रहो जपते रहो।